हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए एक नई मांगवा लेके आ गई हूँ। देखो, इस मांगवा के बाद ना मैं अभी एक नई मांगवा लेके आऊँगी जिसका नाम होगा हु इज़ योर डैडी। देखो, अभी ये जो मांगवा है ना बेसिकली ओमेगा वर्ड्स के ऊपर है जहाँ पर मैन प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो जो जनरली बीएल स्टोरी नहीं पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा शॉक हो सकता है। देखो, एपिसोड की शुरुआत में हमें इंटीमेट सीन से दिखाया जाता है। यहाँ पर जो सारे कपड़े रहते हैं ना ये उधर उधर फेंके पड़े रहते हैं। यहाँ पर इनका जो इंटीमेट सीन रहता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चलता है। तभी यहाँ पर जो ना बॉटम वाला रहता है वो कहता है कि मुझे फील कर दो। तभी यहाँ पर जो टॉप वाला रहता है वो उसके कान पे काट लेता है और कहता है कि अगर मैंने तुम्हें मार्क कर दिया है इसका मतलब अब तुम मेरे हुए, तुम किसी के पास नहीं जा सकते। तभी ये सीन कट हो जाता है और हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटीज़ फ़ैन को है ना कर रही थी कि अंदर अंदर रहो सारे फैंस। तभी यहाँ पर है ना हमें एक असिस्टेंट दिखाई जाती है जो बोल रही होती है कि आपका ये शेड्यूल है आज का, आपको है ना एक फ़िल्म का आया है तो आपको फिल्म बनानी पड़ेगी, आप पॉपुलर हो सकते हैं। तभी वहाँ पर जो एक्टर बैठा होता है वो कहता है कि ठीक है मुझे पकाओ मत और बंद करो अपना ये भाषण। तभी यहाँ जो असिस्टेंट रहती है वो सोचने लग जाती है कि ये मेरा पहली बार नहीं है कि मैं किसी एक्टर के लिए काम कर रही हूँ। पर यहाँ पर जो ये मिस्टर मिलर है मेरे सामने जो एक्टर बैठा हुआ है ये बहुत ज़्यादा रूड है, इसके साथ कोई असिस्टेंट नहीं बनना चाहता है पर मैं बनी हूँ पैसे के खातिर। यहाँ पर वो ये भी बताती है कि इनको अवार्ड भी मिल चुका है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है और सबसे ज़्यादा हैंडसम है, तो ये वर्ल्ड फेमस हैं। यहाँ पर वो बताने लग जाती है इनके बारे में कि इनने बचपन से एक्टिंग चालू कर दी थी। इनका सबसे फर्स्ट क्रश है ना, मतलब यहाँ पर पूरे फैंस को दिल जीत लिया था जब पहली बार इन्हें एक्टिंग की थी और इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। पर तभी यहाँ पर वो कहती है कि वैसे अगर इनके फैंस को इनकी पर्सनैलिटी का पता चला तो मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि ये बैंकरप्ट हो जाएंगे। तभी यहाँ पर जो ड्राइवर रहता है वो कहता है कि ठीक है मैम, यहाँ पर अब मैं आपको छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी टाइम आ चुका है। तभी यहाँ पर जो मिस्टर मिलर रहता है ना वो बाहर चला जाता है। यहाँ पर जो सारे फैंस रहते हैं उसके ऊपर क्रेजी हो जाते हैं, बॉडीगार्ड्स को भी उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और सब उस पर हावी होने लग जाते हैं उसको टच करने के लिए। यहीं पर ये न्यूज़ भी आई रहती है जहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि मिस्टर मिलर पे सारे फैंस ने हमला कर दिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है। यहीं पर एक पार्ट टाइम जॉबर है ना एक इंसान को बता रहा रहता है कि पता नहीं ये मिस्टर चेसर के ऊपर सब इतने सेलिब्रिटी के ऊपर सब इतने ध्यान क्यों दे रहे रहते हैं, क्योंकि ये इतने फेमस क्यों है, यहाँ पर उसकी बुराई कर रहा रहता है। तभी यहाँ पर जो सामने वाला इंसान है वो बोलता है कि वैसे मैं सादा सेलिब्रिटी को तो नहीं जानता पर मैं ये कह सकता हूँ कि वो इतने बुरे भी नहीं हो सकते। तो वो जो पार्ट टाइम रहता है ना वो उसको देख के ब्लश करने लग जाता है और कहते हैं कि कितना हैंडसम गाय है। यहाँ पर पीछे वाले जो इंसान रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम कब इसका ज़्यादा मतलब कब इसके सामान पैक करोगे क्योंकि मेरे को भी अपना सामान पैक करवाना है। पर यहाँ पर जो वो इंसान रहता है वो तो उसको देख के शॉक ही हो चुका रहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहता है। तभी यहाँ उसके सामने जो कस्टमर रहती है वो उसके कहता है कि मैं श्योर हूँ कि एक अल्फ़ा हो सकता है क्योंकि इसके पास ऐसी ब्यूटी है। पर यहाँ पर वो बोलने लग जाता है इसके अंदर तो वो फिनोमिन ही नहीं है, मतलब वो सेंट ही नहीं है जो अल्फ़ा में रहती है, यानी कि ये बीटा हो सकता है। यहाँ पर आते जाते लोग भी यही कह रहे होते हैं कि कितना हैंडसम गाय है। तभी यहाँ पर जो हमारा जॉश होता है वो कहता है कि उसको इतना टाइम क्यों लग गया ये सारे पैसे गिनने में, अगली बार मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं। यहाँ पर मुझे बहुत लेट हो चुका है, पता नहीं मेरा बेटा क्या कर रहा होगा। और इससे बड़ी बात, जो मेरे बेटे का जो पापा है वो एक एक्टर है जिसको मैं आज तक नहीं मिल पाया और मैंने अपने बच्चे को भी इससे हाइड करके रखा है। तभी यहाँ पर वो जो डोर पे नॉक करता है, यहाँ पर एक क्यूटी सा लड़का है ना बाहर आता है जो उसका बेटा रहता है। वो उसको मम्मी कहता है कि आप आ गए। यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है अब तुम मैं आ गया हूँ तो अब मुझे खाना बनाने की ज़रूरत है। तभी ये अंदर जाता है और अपनी पड़ोसी को थैंक करता है कि वैसे तुम्हारी एग्ज़ाम चल रही थी और तुम मेरे बेटे का ध्यान रख रहे थे तो तुम्हारे लिए बहुत शुक्रिया। जहाँ वो बोलते हैं कि वैसे मुझे पता है कि तुम सिंगल डैड हो, मैं इतना कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। तभी वो ये कह के यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जो हमारा जॉश रहता है वो अपने बेटे को कहता है कि ठीक है आज हम बीन की सब्जी बनाएंगे। जहाँ पर उसका बेटा कहता है कि मुझे बीन नहीं पसंद, मैं उसको खाना नहीं चाहता। जहाँ पर वो कहते हैं कि बीन्स और पोटैटोज फ्रेंड्स होते हैं, अगर वो तुम्हारे पेट में रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप करेंगे और हैप्पी रहेंगे। यहाँ पर वो मुंह फुला लेता है और कहता है कि मुझे तब भी नहीं खाना। यहाँ पर हमारा जो जॉश रहता है वो उसकी आंखें देखता है और उसकी आंखों को देख के उसको एक्टर याद आता है चेस मिलर। यहाँ पर वो देखता है कि इसका चेहरा बिल्कुल उससे मिलता है। यहाँ पर उसके जो बेटा रहता है वो कहता है कि डैड आप कहाँ खो गए, जहाँ वो कहता है कि नहीं मैं तो यहीं था। तभी वो खाना बनाने के लिए वहाँ से चला जाता है और कहता है कि आज हम अच्छा डिनर करने वाले हैं। यहाँ पर तभी उसका फ़ोन रिंग करता है जो उसको पता नहीं चलता। यहाँ पर वो थक हार के बैठा होता है और कहता है कि वैसे आज मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। यहाँ पर उसका रूटीन बताया जाता है जहाँ पर वो जो उसका बेटा रहता है पेट उसको खाना देता है और फिर उसको नहलाता है। नहलाने का काम सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है और उसके बाद जब वो सोता नहीं है उसको कंधे पे लेकर फिरता है बार बार ताकि वो सो जाए। और दैट्स इट। और आज वो बहुत ज़्यादा मतलब टायर्ड रहता है।
तब यहाँ पर फिर से किसी का कॉल आता है और जब वो कॉल पिक करता है तब उसको पता चलता है ये उसकी बहन का है। यहाँ उसकी बहन बताती है कि उसकी जो माँ है वो हॉस्पिटल में है और ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। यहाँ वो बोलता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में क्या कर रही है। यहाँ पर उसकी जो बहन रहती है एमा, वो बताती है कि जो मॉम है ना, उनके पता नहीं क्या ही हो गया है, जहाँ पर वो टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हो और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जिसकी वजह से मैं तुमको कॉल कर रही हूँ। यहाँ पर वो तभी कहता है कि ठीक है, मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ, तुम बस ठहरो। यहाँ पर तभी इसको जो बेटा रहता है ना, पैट, वो उठ के आ जाता है और कहता है कि पापा माँ क्या कर रहे हो। यहाँ पर वो बहुत नींद में रहता है, जहाँ वो कहता है कि कुछ नहीं बेटा, बस कल हम ग्रैंड माँ के घर जा रहे हैं। तो वो बोलता है अच्छा ग्रैंड माँ के घर जा रहे हैं। यहाँ पर वो अपनी पीठ पर उसे सुलाने लग जाता है और लोरी सुनाता है। यहाँ वो सोचता है कि उसको किसी भी हालत में कुछ पैसों का जुगाड़ करना ही पड़ेगा, वरना उसकी मॉम की हालत ठीक नहीं होने वाली। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो जॉश रहता है वो है ना अपनी कलीग के पास जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि हाय रोज। यहाँ पर उसको पता चलता है कि जो कल मिलर के साथ हुआ वो एक न्यूज़पेपर में भी छप चुका है। तभी यहाँ पर जो उसकी कलीग रहती है ना रोज, वो कहती है कि पहले जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे लगा था तुम अल्फा हो, पर जब तुमने बताया कि तुम एक बीटा हो तब मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। तभी यहाँ पर जो जॉर्ज रहता है वो हमें बताता है कि वो कोई अल्फा या फिर कोई बीटा नहीं है, वो एक ओमेगा है। यहाँ पर वो उसको आइडेंटिटी छुपानी इसलिए पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर कोई ओमेगा को जॉब ही नहीं देता था, इसलिए उसको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ रही है। यहाँ पर ओमेगा को हमेशा वीक माना जाता है। यहाँ पर वो बताता है कि उस रात के बाद मेरे कान पे जो निशान बना है, इसकी वजह से मैं इसको सबसे छुपाता रहता हूँ, कभी वो मिलर जो है एक्टर वो मुझे ढूंढ ना ले। वैसे भी मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी यहाँ पे जो रोज़ रहती है वो कहती है कि वैसे तुम्हारा बेटा इस साल कितनी साल का होने वाला है, जहाँ वो बोलता है कि वो 5 ईयर्स का होने वाला है। यहाँ पर वो बोलती है कि वैसे तुम एक सिंगल डैड हो, तुम्हें उसको संभालने में कोई मुसीबत तो नहीं आती। यहाँ वो बोलता है कि हाँ, मुसीबत का सामना तो करना ही पड़ता है, पर मैं क्या कर सकता हूँ। जहाँ वो बोलती कि तुम्हारे कभी सोचा नहीं कि उसके लिए एक नई मॉम ढूंढनी चाहिए। यहाँ पर वो कहते कहते उसके जो बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, जहाँ पर जॉश कहता है कि वैसे तुम ज़्यादा करीब नहीं आ रही हो। यहाँ पर वो उसकी इंटेंशन समझ रहा रहता है। यहाँ वो तभी कहता है कि वैसे मुझे लगता है कि मेरी बेटी की माँ जल्दी लौट आएगी अपनी स्टडीज़ से। तभी यहाँ जो रोज़ रहती है वो तो गुस्सा करने लग जाती है कि ऐसी कौन सी मॉम रहती है जो अपने बेटे को छोड़ के चली जाए। यहाँ पर जो हमारा जॉश रहता है वो झूठ बोल रहा रहता है क्योंकि वो एक ओमेगा है। यहाँ पर वो बता तो नहीं सकता किसी को, इसलिए वो ये सब झूठ बोल रहा रहता है। तभी यहाँ पर मार्क आ जाता है। यह मार्क जॉश को कहता है कि मेरे कैबिन में मिलो तुम। यहाँ पर वो हाँ कहके उसके कैबिन में चला जाता है, जहाँ पर जो मार्क रहता है वो पूछता है कि वैसे तुम्हारा बेटा कैसा है, इस साल वो 5 साल का होने वाला है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसको मॉम ढूंढनी चाहिए। जहाँ वो बोलता है कि वैसे उसकी मॉम जो है वो स्टडीज़ कंप्लीट करके दोबारा आ जाएगी, तो मुझे ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो ये बताते हैं कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है और यहाँ पर उसको है ना 5 मिलियन की ज़रूरत है। जहाँ पर उसका जो बॉस रहता है वो कॉफ़ी ढोल देता है और कहता है कि 5 मिलियंस। यहाँ वो उससे बोलता है कि इसका मतलब तुम्हें इतने सारे पैसों की ज़रूरत है। जहाँ पर वो बोलता है कि हाँ, मुझे कुछ ऐसी जॉब चाहिए जिसकी वजह से मैं इतने सारे पैसे जल्दी कमा पाऊँ, क्योंकि फ़ंड से कुछ इतना ज़्यादा पैसा नहीं आ सकता। जहाँ वो बताने लग जाता है कि हाँ, एक ऐसी जॉब तो है मेरे नज़र में जहाँ पर तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। अगर तुमने ज़्यादा देर वहाँ पर पैसे कमाए तो तुम्हारे पैसे डबल भी हो सकते हैं। यहाँ वो बताने लग जाता है कि तुम्हें जहाँ जो जॉब करनी है, यहाँ पर वो चेस मिलर है, एक एक्टर जो सबसे ज़्यादा रूड है। यहाँ पर कोई भी कंपनी उसके साथ कॉपरेट करना नहीं चाहती है, अपनी कंपनी को ही बोला गया है। यहाँ पर जो जॉश रहता है वो शॉक हो जाता है और उसको वो ना वो उस नाइट का सीन याद आता है, जहाँ वो बोलता है कि वो किस मुसीबत में फंस गया। अगर उसने ये जॉब नहीं की तो उसके पास पैसे नहीं रहेंगे उसकी ग्रैंड माँ के लिए। यहाँ वो घर जाके अपना सर ही पटक लेता है और सोचता है कि आखिर वो मेरे बच्चे का फादर है, मैं उससे अपना बच्चा छुपा रहा हूँ और अगली बार मैं उसके सीधा सामने मिलूंगा। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो मार्क रहता है वो जॉर्ज को बता रहा रहता है कि अगर तुम 3 मंथ भी ये जॉब कर लेते हो तो तुमको पैसे डबल मिलेंगे अपनी कंपनी की तरफ से। यहाँ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जो हमारा जॉश रहता है ना, वो मार्क को कॉल करता है और कहता है कि वैसे ये 6 मंथ की बात है तो मुझे सैलरी डबल चाहिए। और वैसे हमारी टीम में कौन कौन है। जहाँ वो बताता है कि एक वो खुद है और बाकी कुछ 6 लोग हैं। जहाँ वो बोलता है कि ठीक है, मैं जॉब के लिए हाँ करता हूँ। या मार्क तो बड़ा खुश हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार कोई तो आया। यहाँ में बताया जाता है जो मिलर रहता है वो बचपन से ही एक्टिंग बहुत अच्छी करता था, यहाँ सब उसकी एक्टिंग के घायल थे। यहाँ पर एक हमारा जॉर्ज भी रहता है, जहाँ जॉर्ज उसे सोचता है कि वो एक लड़की है और उसके प्यार में पड़ जाता है, जहाँ उसको लास्ट में पता चलता है कि वो एक लड़का है। यहाँ पर वो बताने लग जाता है। यहाँ पर जॉश और उसके बेटे को देखते हैं जो एयरपोर्ट में रहते हैं। यहाँ पर वो जो मिलर रहता है उसकी फ़ोटो देख रहे होते हैं, जहाँ पर जो उसका बेटा रहता है वो कहता है कि डैड हम किसका इंतज़ार करते हैं, चलो एम्मा दीदी के पास चले। उसकी जो मौसी रहती है यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है। यहाँ जो पैट रहता है वो बताता है जॉश को कि वो ग्रैंड माँ से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है।
यहाँ जो जॉश रहता है वो मिलर को जो फोटो रहता है उसको ही देखे जा रहा रहता है और अपने कान को टच करता है और कहता है कि उसको कभी पता नहीं चलना चाहिए। तभी यहाँ पर उसकी जो बहन रहती है एमा आ जाती है और वो पैट को हक कर लेती है और कहती है कि वैसे तुम आ गए। यहाँ बोलते हैं कि वैसे तुम अभी भी अगली ही हो। जहाँ पर उसकी जो बहन रहती है वो चिढ़ने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारे पापा तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, चलो हम चलते हैं अकेले। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो जॉर्ज रहता है वो अपने मेंबर से मिलने जाता है। यहाँ पर वो बोलता है कि वैसे उसका जो बेटा है वो एमा के साथ रुकने के लिए बहुत मुश्किल से मान रहा है, वरना वो तो मेरे साथ ही रहता। तभी यहाँ पर मार्क जो है वो बताने लग जाता है कि जो मिलर है उसको बहुत ज़्यादा धमकी आ रही है, जिसकी वजह से इतने सारे लोग ना उसके पीछे पड़े हुए हैं। तभी यहाँ पर जो एक मेंबर होता है वो कहता है कि वैसे ये उसके कोई फ़ैन भी तो हो सकते हैं जो उनको किडनैप करने वाले होते हैं। पर यहाँ पर कहता है मार्क कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसके सारे फैंस हैं वो उसकी प्रॉपर्टी के पीछे लड़े रहते हैं और उसकी ब्यूटी के पीछे। अगर किसी ने उनका हेयर पाला है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो इतनी पावरफुल फैमिली है कि वो कुछ भी कर सकती है और उनकी 3 जनरेशन तक ना अमीर हो सकती है। यहाँ पर जो जॉश रहता है वो शांति से ये सब सुनने लग जाता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक गार्डनर रहता है, वो बोलता है कि आखिरकार तुम सब आ गए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ख़त्म होती है, अब तुम यहाँ पर सब गाइड करोगे। जहाँ पर ना वो सब पहले ही देख के शॉक हो जाते हैं कि इसके आँख के नीचे धब्बे बने हुए हैं, मतलब ये कितनी रातों तक जगा होगा। यहाँ पर जो जॉश रहता है वो आस पड़ोस में देखने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस रहता है, यहाँ पर तो और बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तभी यहाँ पर जो हमारा जोश रहता है वो किसी की सेंट स्मेल करता है और ये और किसी की नहीं, मिलर की सेंट रहती है। तभी यहाँ पर कार से मिलर उतरता है और यहाँ पर जो जॉश रहता है उसको देख के शॉक हो जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो, एपिसोड की शुरुआत में हम बताया जाता है जो हमारा जॉश होता है ना वो किसी की सेंट स्मेल करता है और बोलता है कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल किसकी होती है। यहाँ पर सब यही बोलने लग जाते हैं। यहाँ पर जो जॉश रहता है वो बताता है कि ये सेंट ज़रूर चेस की होगी, चेस मिलर। यहाँ पर वो कहता है कि वैसे मार्क तो एक बीटा है तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा, और मैं यहाँ पर बीटा की एक्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे भी फिनोमिन का कुछ पता नहीं चलना देना है, वरना सबको पता चल जाएगा कि मैं एक ओमेगा हूँ। बाकी जो मेरे टीम मेंबर है सब अल्फा हैं। यहाँ पर जो उनके सामने वाला इंसान रहता है ना वो चॉकलेट का कोई पैकेट देता है और कहता है कि अगर ये तुम खा लोगे ना तो जो चेस मिलर की जो सेंट है ना वो तुम पे नहीं पहुंचेगी। यहाँ पर जो साले अल्फा रहते हैं ना उसके पास भाग के जाते हैं और उसे छीनने लग जाते हैं कि मुझे पहले दो, मुझे पहले दो, क्योंकि इसकी सेंट इतनी स्ट्रांग थी कि सब घायल होने लग गए थे। तभी यहाँ पर जो मिलर की गाड़ी आ जाती है, यहाँ पर सब देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसका बंगला भी बड़ा है और यहाँ पर ये सब आ गए। यहाँ तो मार्क बोलने लग जाते कि आखिर ये क्यों ही आया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उधर एक रिपोर्टर भी रहता है जो उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहा रहता है। यह जो मार्क है ना वो अपनी गाड़ी से उतरता है और तभी हमारा जो जॉश रहता है उसको देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो रहती है एक गन रहती है जिससे वो एक न्यूज़ वाले को जो रहता है ना, न्यूज़ रिपोर्टर, उसको शूट करने वाला रहता है। यहाँ पर सब उसके पास भाग के जाते हैं और कहते हैं कि सर आप नहीं उसको शूट कर सकते वरना आपको जेल हो सकती है। पर यहाँ पर वो कहाँ मानने वाला था, यहाँ पर वो डेविल सी स्माइल करता है और उसको शूट करने लगता है। यहाँ पर जो न्यूज़ रिपोर्टर था वो नीचे गिर जाता है। या जो हमारा जॉर्ज रहता है वो सोचने लग जाता है कि ये सच में एक सन की इंसान है। इस इंसान को मैं अपना बेटा कभी नहीं देख सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेविल है और मेरे बेटे को पता नहीं ये क्या करेगा। हम तभी देखते हैं जो रिपोर्टर था वो डर जाता है और चिल्लाने लग जाता है कि मुझे मेरी कोई हेल्प करो। तभी यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है ना वो उस पर एक और शूट कर देता है। यहाँ पर तभी जो जॉश रहता है वो भाग के आता है और उसकी बंदूक को पकड़ के उधर साइड में फेंक देता है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डर चुका रहता है। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है ना वो रिपोर्टर की तरफ देखता है और कहता है कि तुम इंतज़ार क्यों कर रहे हो, जल्दी भागो। यहाँ पर तो फट से वो भाग जाता है। तभी यहाँ पर जो मिलर साइड में खड़ा रहता है वो कहता है कि क्या तुम बनना चाहते हो। यहाँ पर वो मना करता है तो यहाँ पर वो गुस्से से घूरने लग जाता है उसको। यहाँ पर जो हमारा जॉश रहता है ना वो कहता है कि भले ही इंसान बहुत डेंजरस दिख रहा है पर मैं इसका सामना कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर जो मिलर रहता है वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदूक फेंकने की, यहाँ पर किसी में अभी इतनी हिम्मत नहीं है जितनी तुम में है। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है वो कहता है कि अगर आप इतनी पास से शूट करते तो आपका सूट खराब हो जाता और उसके जो सारे खून रहता है वो आपके मुंह पे चला जाता, मैंने तो आपको बचाया है। तभी यहाँ पर जो मिलर रहता है वो उसको इशारा करके बोलता है कि मेरी बंदूक ला के दो मुझे। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है जल्दी से बंदूक उठा के उसको दे देता है। यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है वो बंदूक को लेता है और उसके सर पे मार देता है और कहता है कि आज के बाद अगर मेरे सामने तुमने आँख उठाने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भाई कितना टॉक्सिक है ये बंदा। यहाँ पर इसके जो सारे टीममेट्स होते हैं वो उसके लिए वरिड होने लग जाते हैं। यहाँ पर तभी जो मिलर रहता है ना उसके ऊपर बंदूक तांग देता है। यहाँ पर हमारा जो जॉश रहता है उसको घूरने लग जाता है। यहाँ पर तभी वो बंदूक चला देता है।
यहाँ पर सब शॉक हो जाते हैं, जहाँ पर वो बंदूक चलती ही नहीं है क्योंकि उसकी बंदूक की बुलेट ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पर उसके पास फेंक के को बोलता है कि जल्दी से इसके अंदर की जो गोलियाँ है वो डालो और मुझे वापस ला के दो। तभी जब मिलर चला जाता है ना, तो इसके सारे दोस्त उसके पास आते हैं और कहते हैं कि जॉर्ज तुम ठीक तो हो। यहाँ पर सब उसके लिए वरिड होने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर उसका एक दोस्त कहता है कि तुम उसको माफ़ी भी तो मांग सकते थे, इतनी बड़ी लड़ाई करने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें पता है ना वो किस तरह का इंसान है। जहाँ वो कहता है कि मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी लड़ाई हो जाएगी, मेरे दिमाग में जो आया मैंने वही किया था। तभी यहाँ पर वो बंदा फिर से बोलने लग जाता है कि मेरा तो मन करता है कि मैं इस नौकरी को अभी रिज़ाइन कर दूँ। पर यहाँ पर वो जो दूसरा बंदा कहता है कि हमें ट्रिपल पैसे मिल रहे हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तभी बीच में को बंदा बोल पड़ता है कि वैसे भी हम टाइम के बहुत अधीन है, तो हमको जल्दी वर्क पे लगना पड़ेगा। यहाँ पर सब उसे गुस्से से घूरने लग जाते हैं कि अभी ये क्या बकवास कर रहा है, इतना सब कुछ हो गया, जॉर्ज को लग गई। तभी यहाँ पर जो मार्क रहता है वो कहता है कि हमें फिर से काम पे लगना पड़ेगा, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी हमारा जो जॉर्ज रहता है वो सोचने लग जाता है उसको देखते देखते कि मुझे बस 6 महीने किसी भी हालत में इधर निकालने हैं, उसके बाद मैं यहीं से चला ही जाऊँगा अपने बेटे को लेकर। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो हमारा जॉश रहता है ना, वो अपने बेटे से बात कर रहा रहता है और पूछा रहता है कि वैसे तुम अपनी ग्रैंड माँ के साथ ठीक से तो बिहेव कर रहे हो ना, उनको परेशान तो नहीं कर रहे। जहाँ पर उसका बेटा पैट बोलता है कि नहीं मैं उनको परेशान नहीं कर रहा, और वैसे आप कैसे हो। जहाँ वो बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सही सलामत हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि उसके आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स बन गए थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जो कॉन्ट्रैक्ट में ना सारी टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई थी। यहाँ पर उसके मिलर की असिस्टेंट बताती है कि ये सारी टर्म्स को तुम्हें फॉलो करना है। यहाँ पर उसमें लिखा हुआ था कि हम जो मिलर है ना, उनका ब्रेकफास्ट है ना वो जल्दी पहुँच जाना चाहिए, और जब तक उनको फ़ोन से ना उठाया जाए उनको उठाना नहीं है। खाना गरम गरम होना चाहिए। जहाँ पर एक आदमी बोल पड़ता है कि भाई हम क्या मेड है, इधर मेड नहीं है क्या। तभी यहाँ पर मार्क बताता है कि हाँ यहाँ पर मेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी मेडों को निकाल दिया गया है क्योंकि वो मिलर के पीछे ही पड़ी रहती थी, और इस वक्त हमें मेड का काम भी करना है। तभी यहाँ पर जो एक इंसान बोल पड़ता है कि वैसे इसमें एक और कंडीशन लिखी है कि हमको उनके 5 इंच दूरी पर रहना है, पर हम उनको प्रोटेक्ट कैसे कर पाएंगे अगर वो हमें पास ही नहीं आने देंगे। यह जॉर्ज भी ये मुद्दा उठाता है कि भाई ये कैसी बात हुई। तभी हम कुछ दिनों का सीन देखते हैं जहाँ पर जो सेथ रहता है उनमें से एक बॉडीगार्ड, उसके बाल झड़ने लग गए थे स्ट्रेस के कारण, दूसरे का जो है उसका वजन खत्म हो गया था, और तीसरे को तो सर पे चोट लगी हुई थी क्योंकि मिलर ने उसको फिर मार दिया था। तभी हम जॉर्ज को देखते हैं जो अपने बच्चे से बात कर रहा रहता है। तभी वो यहाँ अपने बच्चे से पूछता है कि वैसे ग्रैंड माँ की हेल्थ कैसी है। यहाँ पर पेट बताते हैं कि उनकी हालत अब सही है। तभी यहाँ पर जो पेट रहता है वो बोलने लग जाता है, पर दादी माँ हमेशा मेरे खाने पर बीन्स डालती रहती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है वो कहने लग जाता है कि तुम गुड बॉय हो ना, तुम खाओगे तभी तो तुम बड़े हो पाओगे। तभी यहाँ पर है ना एक आदमी आ जाता है और कहते हैं कि अब ये तुम्हारी शिफ्ट है घूमने की। तभी यहाँ पर वो अपने बेटे को कहता है कि अब ग्रैंडमा को हाय कहना मेरा। तभी यहाँ पर पैट कहने लग जाता है कि वैसे आप कब आ रहे हो। यहाँ पर है ना हमारा जॉर्ज कहता है कि अगर तुम कैरेट और बीन्स खाने लग गए तो मैं ज़रूर लौट आऊँगा। तभी यहाँ पर उसके सामने वाला इंसान बोलने लग जाता है कि वैसे बच्चों को ख्याल रखना बहुत मुश्किल होता है ना। यहाँ पर हमारा जॉर्ज कहता है कि अगर तुम्हारे बच्चे हुए तो देख लेना, तुमको मज़ा भी आएगा और परेशानी भी होगी। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा जॉर्ज रहता है ना, वो पूरे मेंशन का राउंड लगा रहा रहता है और कहता है कि मैंने सारे कॉर्नर्स देख लिए, यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है। तभी यहाँ पर एकदम से वो चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने है ना मिलर रहती है। यहाँ पर वो एकदम से कहता है कि क्या मिलर डूब रहे हैं। यहाँ पर वो एकदम ऐसी पोजीशन में रहते हैं जैसे कि वो डूब ही रहे हो। यहाँ पर वो सोचता है कि मुझे उसको बचाना चाहिए। यहाँ पर वो पानी में कूद जाता है, जहाँ पर एकदम से जो मिलर है उसके सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ वो कहता है कि अगर बात क्या है कि तुम मेरे पूल में ऐसे क्यों कूद गए। जहाँ पर वो शॉक हो जाता है कि भाई अभी तो ये डेथ, यानी अभी ये जिंदा था। यहाँ पर तभी जो हमारा मिलर रहता है ना, उसकी मुंडी पकड़ के ना पानी में दे देता है। यहाँ हमारा जो जॉश रहता है वो कहता है कि ये कितना स्ट्रांग है, मैं तो छोड़ ही नहीं पा रहा, ऐसा रहा तो मैं पानी में ही दब के मर जाऊंगा। तभी यहाँ पर जो जॉर्ज रहता है ना, वो मिलर का हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ झटकार देता है। यहाँ पर वो है ना बिल्कुल खांसी खांसने लग जाता है। यहाँ हमारा जो मिलर रहता है वो कहता है कि भाई ये इतना स्ट्रांग कैसे होता है, ये तो बीटा है। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है उस पर चिल्लाने लग जाता है कि भाई मैं तुम्हें सेव कर रहा था और तुम ही मुझे मारने पे तुले हुए हो, तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ पर जो हमारा ये मिलर रहता है ना, वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे सेव करो। यहाँ पर जो हमारा ना जॉश रहता है वो कहता है कि अगर तुम्हें मरना ही है तो मेरी आंखों के सामने मत मरो, इस जगह मरो कि ताकि मुझ पर ब्लेम ना आए कि मैंने बॉडीगार्ड का ये कुछ निभाया नहीं था। हम यहाँ मिलर को देखते हैं जो उसको गुस्से से घूर रहा होता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो हमारा जॉश रहता है ना, वो बैठा होता है। यहाँ पर जो मार्क रहता है वो कहता है कि आखिर तुम्हारा झगड़ा कैसे हुआ।
ये सब तुम्हारी गलती नहीं थी, उसी की गलती थी ना। तभी उनमें से एक आदमी बोल पड़ता है कि भाई ये सही है क्या, किसी को भी बॉडीगार्ड को कैसे तैसे मार रहे हो, हम तो अपनी जॉब कर रहे हैं, ये तो मारना कोई गुनाह से कम नहीं है। जहाँ पर जो मार्क रहता है वो कहता है कि टर्म एंड कंडीशन में यही लिखा हुआ था कि वो हमें मार सकते हैं, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब तो कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ा नहीं जा सकता। तभी यहाँ पर जो एसिक रहता है ना वो हमारे जॉश से पूछने लग जाता है कि वैसे तुम ठीक तो हो ना। तभी यहाँ पर जो ना मार्क रहता है वो कहते हैं कि वैसे यहाँ पर जो मिलर है ना वो एक शूटिंग पे जाने वाले हैं, यहाँ पर हमें उनको फैन से बचा के रखना है और उनके किलर्स से भी, यहाँ पर हमको फुल सपोर्ट करना है उन्हें। तभी यहाँ पर जो हमारा जोश रहता है कि वैसे आपने नहीं सोचा कि हमें सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। जहाँ पर मार्क कहता है कि वैसे मैंने ये बोला तो था पर वो माना नहीं। यहाँ पर तभी एक इंसान बोलता है कि ऐसा तो नहीं कि उनके पास बजट ही नहीं है। यहाँ पर बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, जब मैं उसे बात करने लगा था तो वो यहाँ पर वो मुझसे गुस्से से घूर रहा था, जैसे कि वो कुछ बोलना ही नहीं चाहता हो, इसलिए मैं भाग गया वहाँ से। तभी हम 1 वीक लेटर का सीन देखते हैं जहाँ पर है ना हमारा मिलर रहता है ना वो शूटिंग पे आया रहता है। यहाँ पर सब अपनी गार्ड्स कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो हमारा जॉश रहता है ना वो मिलर को देखते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। यहाँ वो बोलता है कि हैंडसम कभी हिटलर भी हो सकता है क्या। तभी यहाँ का दोनों का आइस कांटेक्ट होता है। यहाँ पर वो अपनी आइस फेर लेता है। यहाँ पर जो उनका 1 नाइट स्टैंड वाला जो उसका मार्क रहता है वो विजिबल होता है। यहाँ पर जो मिलर रहता है ना अपनी सेंड हर जगह फैला रहा रहता है। तभी जो हमारा जॉश रहता है उसको घबराहट होने लग जाती है कि वो एक ओमेगा है और अल्फा की सेंड उसको भी कभी क्रेजी ड्राइव कर सकती है, इसलिए उसको ये दवाई खानी पड़ेगी। तभी यहाँ पर एक आदमी होता है, वो कहता है कि ये सारे पीपल्स पागल तो नहीं हो गए, ये फैंस है और ये सब बाहर अंदर ही आना चाहते हैं, बिल्कुल पागल है। जहाँ जॉश पीछे मुड़ के देखता है तो बहुत ज़्यादा जो जनता रहती है ना वहाँ पर खड़ी रहती है। तभी यहाँ पर जो मार्क रहता है वो आ जाता है और कहता है कि ध्यान रखना कि मिस्टर मिलर को कोई हानि ना पहुंचाए और इनको अंदर मत आने देना। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है ना वो कहता है कि ठीक है, मैं मैनेजर से पूछ के आता हूँ क्या इधर का 1st फ्लोर खाली है, तो मैं मिलर को वहीं ले जाएंगे हम। यहाँ पर जो हमारा जॉश होता है ना वो जा ही रहा होता है। तभी यहाँ पर पीछे से आइजैक आ जाता है और जो पूछता है कि वैसे तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ जॉर्ज बताता है कि वो है ना मिस्टर मिलर के लिए कोई फ्लोर खाली है वो देखने गया था। यहाँ पर तभी जो आइजैक रहता है ना वो प्यार से हमारे जॉर्ज को घूरने लग जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसको उससे प्यार है। यहाँ आइजैक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक बीटा है या अल्फा है, वो तो सिर्फ उससे प्यार करता है बेचारा, उसको क्या पता ये तो मिलर के साथ इसका एक बच्चा भी है। यहाँ पर हम ना तभी देखते हैं जो आइजैक रहता है ना वो जॉर्ज के ऊपर से उसका बाल हटा रहा रहता है। जहाँ पर हमारा जॉर्ज रहता है वो एकदम से चौंक जाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जहाँ वो बताता है कि नहीं तुम्हारी आंखों में बाल आ रहा था इसलिए मैं उसको हटा रहा था, कुछ गलत मत समझना। पर बेचारा क्या करेगा। तभी यहाँ पर जो आइजैक रहता है ना वो जॉर्ज से पूछता है कि वैसे क्या पेट की मॉम आने वाली है। जहाँ वो बताता है कि हाँ वो शायद स्टडीज़ कंप्लीट करने वाली है, उसके बाद वो आ जाएगी। और वैसे तुम्हें भी पता है कि पेट का ध्यान रखना इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए वो अभी ग्रैंड माँ के यहाँ रह रहा है। जहाँ पर जो हमारा आइजैक रहता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, वैसे मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। पर एकदम से मार्क इनको कनेक्ट करता है और कहता है कि यहाँ पर जो सारे फैंस हैं वो तोड़ के अंदर आ गए हैं, हमें मिलर को बचाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मार्क और जॉर्ज रहता है ना वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम मिलर को देखते हैं जो कह रहा होता है क्या तुम मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा मेरे फैंस के कारण। यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ हमने सब जगह ट्राई किया पर यहाँ पर कुछ भी खाली नहीं है, इसलिए हमको दूसरे वाले रूम में जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है ना उनको चिल्लाने लग जाता है कि तुम किस तरह के बॉडीगार्ड हो। तभी यहाँ पर जो मार्क रहता है ना वो हमारे जॉर्ज को घूरने लग जाता है। यहाँ पर फिर से जो हमारा जॉर्ज रहता है वो आके फेर लेता है और कहता है कि ये बार बार मुझे घूरे क्यों जा रहा है, क्या मेरे मुंह पे कुछ रख रखा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बार बार उसे ही घूरा रहता है। तभी यहाँ पर एक बॉडीगार्ड आके बताता है कि मार्क सारे जो फैंस हैं मिलर के वो सब अंदर आ चुके हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ जो हमारा मिलर रहता है वो गुस्सा करने लग जाता है कि भाई तुम कैसे बॉडीगार्ड हो, किसी भी हालत मुझे यहाँ से निकालो। और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जब मिलर रहता है वो कह रहा रहता है कि तुम चाहते हो कि मैं यही बंद होकर रह जाऊँ, तुम कैसे बॉडीगार्ड हो। जहाँ पर मार्क आके कहता है कि वैसे सर मेरे पास एक आइडिया है, हम यहाँ पर से सेफली जा सकते हैं। जहाँ पर हमारा जो मिलर रहता है वो कहता है ठीक है बताओ। या मार्क बताता है कि पहली गाड़ी जो रहेगी वो वहाँ पर से जॉर्ज जाएगा और दूसरी गाड़ी से भी एक और बंदा जाएगा। और जब सारा ध्यान जो ऑडियंस रहता है उनका हट जाएगा तब आपको भेज देंगे हम दूसरे रास्ते से।
तभी यहाँ पर मिरर कहने लग जाता है कि तुम चाहते हो कि मेरी एक्टिंग कोई दूसरा बंदा करेगा, कि मैं वो हूँ उस गाड़ी में। जहाँ पर जो मार्क रहता है वो कहता है हाँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि फिर उस बंदे की मुझे पर्सनैलिटी भी मेरी जैसी चाहिए, क्योंकि तुम सब अगली हो। यहाँ पर जो सारे टीम मेंबर रहते हैं ना, वो शॉक हो जाते हैं कि भाई हम इसको निकलवाने की सोच रहे हैं और ये हमें ही अगली कह रहा है। तभी यहाँ पे जो मिलर रहता है ना, वो जॉश की तरफ उंगली उठा के कहता है कि इसका फेस। और तभी यहाँ पे जो आइजैक खड़ा रहता है और कहता है उसकी तरफ उंगली उठा के कि इसकी बॉडी, मुझे ये दोनों साथ में चाहिए। जहाँ पर जो हमारा मार्क रहता है वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, हम इनका जो इसकी फेस है और इसकी बॉडी है उनको अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर जो मिलर रहता है ना, वो चिढ़ के कहता है कि ठीक है। अब यहाँ पर जो उसके सामने जॉर्ज खड़ा रहता है वो उसे कहता है कि तुम थोड़े से ना टॉलर हो जाओ, ताकि तुम मेरे जैसे दिख पाओ। जहाँ पर जो हमारा जॉर्ज रहता है वो कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, मैं इससे ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता। तभी यहाँ पर जो मार्क रहता है ना, वो गुस्से में आके सबसे बोलता है कि तुम सब यूजलेस हो, तुम क्या काम कर सकते हो, अगर मैंने तुम्हें एक कमांड दे दिया तुम वो भी मना कर रहे हो। तभी यहाँ पे जो मिलर रहता है ना, वो जॉर्ज को चिल्लाने लग जाता है कि तुमको इतना शॉर्ट क्यों हो रहा था। या हमारे जॉर्ज को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी जो मिलर रहता है वो कहता है कि अगर मेरे को कोई शूट कर देगा, तुम इतने छोटे हो कि सीधा गोली तो मेरे सर पे ही आके लगेगी, तुम इतने शॉर्ट क्यों हो। यहाँ पर वो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहा रहता है। जहाँ पर जो हमारा जॉर्ज रहता है वो कहता है कि ठीक है, आप हेलमेट क्यों नहीं पहन लेते, इस तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी और आपको गार्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे ना। यहाँ पर जो मार्क रहता है उसको चिल्लाने लग जाता है कि तुम अपने क्लाइंट से ऐसे नहीं बात कर सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। तभी यहाँ पर जो मिलर रहता है वो अपनी असिस्टेंट से बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर सब यूजलेस है तो तुम हेलीकॉप्टर मंगवाओ। जहाँ पर जो उसकी असिस्टेंट रहती है कि ठीक है, मैं अभी उसको मंगवाती हूँ। तभी यहाँ जो मिलर रहता है वो कहता है कि उसको रूफटॉप में मंगवाना। तभी यहाँ पर जो मिलर रहता है ना, वो सब बॉडीगार्ड से पूछ रहा रहता है कि किसी को हेलीकॉप्टर चलाना आता है क्या। यहाँ पर सब है ना आइजैक और हमारे जॉश के ऊपर देखते लगते हैं और कहते हैं कि वैसे तुम आर्मी में थे तो तुमने चलाना सीखा ही होगा। जहाँ वो कहता है कि हाँ, मैंने चलाना तो सीखा है। तभी यहाँ पर ना वो बोलता है कि बहुत अच्छी बात है। तभी उसकी असिस्टेंट बताती है कि हेलीकॉप्टर पहुँच ही रहा होगा। तभी यहाँ पर जो मिलर रहता है वो कहता है कि ठीक है चलो। यहाँ पर तभी हमारा जो जॉश रहता है वो इंटरप्ट करके कहता है, रुकिए सर, पहले मुझे बताइए कि वो हेलीकॉप्टर किस मॉडल का है, उस हिसाब से मैं चलाऊंगा। जहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है वो यूजलेस बोलने लग जाता है कि तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते। ये सब बोल के वहाँ से चला जाता है। जहाँ उसकी असिस्टेंट बोलती है कि ज़्यादा बकवास मत करो और हमारे साथ चलो। जहाँ हमारा जो जॉश रहता है उसको समझाने लग जाता है पर वो नहीं मानते। यहाँ पर जो मिलर की असिस्टेंट होती है ना, वो कहने लग जाती है कि तुम अपने काम से काम रखा करो और मिलर को मत बताया करो कि तुम्हें क्या करना है। तभी हमारा जो जॉश रहता है वो कहने लग जाता है कि तुम कहना चाहते हो कि मैं अभी सांस भी नहीं ले सकता उसकी परमिशन के बिना। जहाँ जो उसकी असिस्टेंट रहती है ना, वो कहती है हाँ। यहाँ पर हमारा जॉश सुन के बहुत ज़्यादा बोलता है कि भाई अब ये क्या बात हो गई। तभी यहाँ पर जो जॉर्ज रहता है उसको आवाज़ आने लग जाती है ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाने की। यहाँ हमें पता चलता है जो सारी फैंस है ना, वो अंदर आ चुके थे सब दरवाज़ा तोड़ के। यहाँ पर तभी वो एरोप्लेन की तरफ भागने लग जाते हैं। यहाँ जो जॉर्ज रहता है जल्दी से पायलट की सीट पकड़ लेता है। यहाँ पर जो जॉर्ज रहता है वो सबको बोलता है कि जल्दी से एरोप्लेन के अंदर आओ, हमें इसको टेक ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मार्क रहता है अपने साथियों को जल्दी जल्दी से अंदर बुला रहा रहता है। यहाँ पर एक साथी जिसका नाम हेनरी रहता है वो बाहर ही छूट जाता है। यहाँ पर जो सारे फैंस रहते हैं ना, उसकी टांग पकड़ के उसको नीचे खींचने लग जाते हैं। यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। यहाँ वो सबको बोलता है कि छोड़ो, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी जो मिलर रहता है ना, वो उसको फेंक देता है बाहर। यहाँ तो सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ऊपर से नीचे गिर रहा रहता है, उसको कुछ भी हो सकता था। यहाँ पर सब उसको चिल्लाने लग जाते हैं कि तुमने ये क्या किया, हेनरी को नीचे फेंक दिया। तभी यहाँ पर जो मिलर रहता है ना, वो जॉश को कहने लग जाता है कि जल्दी से इसको टेक ऑफ करवाओ वरना मैं यहीं से कूद जाऊंगा। जहाँ वो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, पहले तुम है ना मेरे साथ ही हेनरी को गिरा देते हो और अब हमें ऑर्डर दे रहे हो। जहाँ जो मार्क रहता है वो कहता है कि वैसे वो ठीक होगा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा जॉश रहता है उसको उसकी बात माननी पड़ती है। तभी यहाँ पर जो उनका हेलीकॉप्टर रहता है वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जो जॉश रहता है वो सोचने लग जाता है कि ये एकदम तो साइको है एक नंबर का। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो हमारा हेनरी रहता है वो वापस पहुंच चुका रहता है। यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर नई नौकरी करनी, क्योंकि हालत बिल्कुल उसकी फटीचर जैसी हो रही थी। यहाँ पर सब उसको बोलते कि ऐसा नहीं कर सकते, तुम बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते। तभी यहाँ पर जो असिस्टेंट रहती है वो उसको बोलती है कि वैसे अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इंश्योर करती हूँ। यहाँ पर वो बोलने लग जाता है कि तुम क्या मुझे जान लेना चाहते हो इस बार, मैं नहीं मान सकता क्योंकि तुमने पहले भी यही कहा था। तभी यहाँ पर जो हेनरी रहता है वो वहाँ से जाने लग जाता है और कहता है कि मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, मुझे जाने दो यहाँ से। तभी यहाँ पर जो आइजैक रहता है ना, वो बोलने लग जाता है कि जो मिस्टर मिलर है हमें हमेशा एक कचरे की तरह बोलते हैं कि हम एक कचरा है, और इससे बड़ी बात हम अपना 100% देते हैं इस जॉब में, फिर भी हमको ये बोलते रहते हैं। ये कहाँ की नाइंसाफ़ी हुई।
यहाँ पर जो उसकी असिस्टेंट रहती है ना, वो कहती है कि मैं उनके बिहाफ से माफ़ी मांगती हूँ आप सबसे, प्लीज़ छोड़ के मत जाइए। तभी यहाँ पर जो एक और बॉडीगार्ड रहता है ना, वो कहने लग जाता है कि इससे अच्छा तो हम उसे जो उसके फैंस है उसमें ही झोंक देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, उसको पता तो चलता कि हेनरी की हालत उस वक्त क्या हो रही थी। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है वो कहता है अगर आप उन्हें समझा भी लेंगी तो भी वो आपको इग्नोर करने वाले हैं, वो कहाँ किसी की सुनते हैं, इससे अच्छा तो हम सब जाके उनसे बात करें। यहाँ पर जो आइजैक रहता है वो भी जॉश का साथ देके बोलता है कि हम सबको चलना चाहिए, पर यहाँ पर जो मार्क रहता है वो कहता है कि तुम्हें पता है ना वो किस तरह का सनकी इंसान है, अगर हम वहाँ जाएंगे अगर वो गुस्सा हो गया तो वो कुछ भी कर सकता है। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है वो कहता है कि फिर भी किसी न किसी को तो समझाना ही पड़ेगा उनको, अगर अगली बार ये सब हुआ तो यहाँ पर जो मार्क रहता है वो कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो, पर मैं कैमरे में तुम सबको देखूंगा ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो जॉश रहता है वो मिलर के सामने होता है, या मिलर से पूछते रहता है कि आखिर तुम किस खुशी में यहाँ पर आए हो। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है वो कहता है कि मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहिए, बस एक अपॉलॉजी चाहिए जो आपने आज की, आपको हेनरी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यहाँ पर जो मिलर रहता है वो कहता है कि अगर तुम अपनी जॉब ठीक से नहीं कर सकते तो ये क्या मेरी गलती है, मुझे वो करना पड़ा। यहाँ पर जो जॉश रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और दीवार भटकने लग जाता है। यहाँ तभी मिलर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो पर तुम ये कर नहीं पा रहे तुम्हारी जॉब के कारण। यहाँ वो कहता है कि हाँ मुझे मारना तो है, अगर आप परमिशन दे तो मैं आपको मार सकता हूँ, मैं कभी भी हिचकिचाता नहीं इस बात में। तभी यहाँ पर जो मिलर रहता है वो कहता है कि ठीक है तुम मुझे मार सकते हो। यहाँ पर तभी जो हमारा जॉश रहता है वो कहने लग जाता है अच्छा मैं आपको मार सकता हूँ तो मैं क्या आपके मुंह पे मारूँ? नहीं नहीं, मैं आपके मुंह पे नहीं मार सकता क्योंकि आप एक एक्टर हो, शायद आपकी मूवी भी फ्लॉप हो जाए इसकी वजह से। तभी यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देखता हूँ, तुम मुझे मार सकते हो। यहाँ पर वो उसे और गुस्सा दिलाने लग जाता है। यहाँ पर जो हेनरी रहता है एकदम से उसके पेट पे पंच मारता है और उसके मुंह पे मारने जाता है, पर यहाँ पर जो हेनरी रहता है वो बच जाता है। तभी यहाँ पर जो मिलर रहता है वो उसको मारने लग जाता है। यहाँ पर वो कहता है वैसे मैंने कहा था तुम मार सकते हो, पर मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। यहाँ पर दोनों की जो लड़ाई होती है बहुत ज़्यादा भयंकर चलने लग जाती है। यहाँ पर वो एक दूसरे का खून भी निकाल लेते हैं। तभी यहाँ पर जो हेनरी रहता है जो जॉश रहता है ना, वो कहने लग जाता है वैसे तुमने ही कहा था कि मैं मार सकता हूँ, इसका मतलब ये फेयर कॉन्टेस्ट हुआ। यहाँ पर ये सब लड़ाई जो है वहाँ पर उसके दोस्त भी देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सारे बॉडीगार्ड्स अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे लड़ाई नहीं कर सकते। यहाँ पर एक दूसरे को अभी भी वो मारे जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो मार्क रहता है ना वो जॉश पे चिल्ला रहा रहता है कि तुम अपने क्लाइंट को ऐसे कैसे मार सकते हो। यहाँ पर जो आइजैक खड़ा रहता है वो कहता है कि वैसे पहले उसने मारा था तो जॉश का मारना तो बनता है, देखो जॉश के मुंह पे कितनी ज़्यादा लगी हुई होती है। यहाँ पर वो उसको ही चिल्ला रहा रहता है। यहाँ पर जो आइजैक रहता है वो जॉश के लिए बहुत ज़्यादा वरिड रहता है, भाई साहब अब क्यों ना हो, क्योंकि वो जॉश से प्यार जो करता है। तभी हम यहाँ पर हेनरी को देखते हैं जो झूमते झूमते जा रहा रहता है क्योंकि उसको मज़ा आ गया, क्योंकि मिलर को तो मार पड़ गई ना। यहाँ पर सब कहते हैं कि अब इसके दिमाग में थोड़ी देर के लिए ही सही रेजिग्नेशन लेटर का कुछ आएगा तो नहीं कि ये जॉब छोड़ रहा है। अभी हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर जो हमारा जॉश रहता है ना वो मॉर्निंग बोलता है हमारी आइजैक को। यहाँ पर आइजैक पूछता है कि वैसे क्या चल रहा है। यहाँ पर वो बोलने लग जाता है कि वैसे लाइफ तो ठीक चल रही है, बस मैं अपने बेटे के सामने थोड़ा वरीड हूँ। यहाँ पर तभी ना एकदम से हेडक्वार्टर से कुछ आता है कि उसको मिलर के पास जाना पड़ेगा इसी वक्त। यहाँ पर आइजैक बोलने लग जाता है अगर तुम्हें मिलर ने बुलाया मतलब वो कल रात की गलती के लिए, मतलब तुमने उसको मारा था ना उसके लिए बुला रहा होगा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ? यहाँ पर हमारा जो जॉश रहता है ना वो मना कर देता है कि नहीं मैं खुद चला जाऊँगा, मैं ये सब हैंडल कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है ना वो उसको नॉक करता है उसके डोर पे और तभी आ जाता है और कहता है कि आपने मुझे बुलाया था, क्या काम था? तभी यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है ना वो मुड़ता है और कहता है देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया। यहाँ पर जो जॉश रहता है ना वो कहने लग जाता है कि आपने मुझे इसलिए बुलाया यहाँ पर। तभी यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है वो कहता है कि नहीं तुमने ही मुझे जख्म दिए हैं तो तुम ही इस पर मरहम लगाओगे, तो अब मुझे फर्स्ट एड किट जल्दी दो या फिर मैं लॉयर को बुलाऊँ तो ये सब सेटल हो जाएगा। यहाँ पर वो बिस्तर पे जाके लेट जाता है जहाँ पर हमारा जो जॉश रहता है वो कहता है कि ठीक है अपना आर्म दिखाओ, मैं उसको फर्स्ट एड किट कर देता हूँ। जहाँ पर वो जाने लग जाता है उसके पास। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है उसके वन पे दवाई लगाने लग जाता है। यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है उसको कब से घूरे जा रहा रहता है। यहाँ पर तभी वो उसकी पट्टी बांध देता है और कहता है ठीक है अब ये सब हो गया है। तभी वो जब देखता है तो वो कब से उसको देखे जा रहा रहता है और वो शॉक हो जाता है। यहाँ पर वो उससे प्यार से घूर रहा रहता है। यहाँ वो कहता है सॉरी मैंने तुम्हें ज़्यादा घूर लिया। जहाँ वो कहते हैं कि वो इसको माइंड नहीं करता, अगर तुम उसमें को ज़्यादा भी घूरना चाहते तो मैं वैसे भी तुमको घूरने देता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।